तो वो अपने गाँव में गिना रहे हैं। फंड देने वाली अब्बा ऊपर के तो मेरा अम्मा बैठी थी, जब वो डिमांड करते थे तो मेरे बेटा जरा लो अभी अब्बा उतार रहा है, अभी अम्मा बैठ रही। मंच में बैठे हुए हमारे आपके सेक्रेटरी लीडर महबूब लीडर आसिफ शेख और इस इलाके के सभी सरपरस्त और हमारे चारों उम्मीदवार, यहाँ पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों और यहाँ पर आई हुई इस मीटिंग में काफी देर से बैठी हुई मेरी तमाम बहनें, आज की ये मीटिंग बहुत ही अहमियत की मीटिंग है। ये मीटिंग में हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल तय करना। मुझसे पहले समाज उपरजनी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं सिर्फ आप लोगों को उन लोगों के तारीफ को उठाने के लिए यहाँ जाकर हाथ आई हूँ कि इस इलाके के लोगों को गुमराह करने के लिए मुहाजिर पूरी जद्दोजहद और जुनून के साथ लगे हुए हैं। कॉर्पोरेशन में जब मेरे दूसरी टर्म में मेयर बनी सरकारी साहब मेयर बने, उस वक्त ये आगे पीछे गाँव के सेक्रेटरी साहब के इन्होंने सब चीज डिमांड कर दी। आज अल्लाह का करम है कि शेख हसीन परिवार में ही इनको स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बनाया और दूसरा जो आज यहाँ पर उम्मीदवारी करने के लिए अच्छी अहमियत को लेकर आए हैं, इनको 2 वर्षों में परमानेंट चेयरमैन की ये हमारे ही दिल की जो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी और पंजाब चेयरमैन इन्होंने दी। आज अगर इस इलाके में मैं अपनी बातें को बैठ रहे हैं अपने सामने गिनवा रहे, तो मैं आप लोगों को बताती चाहिए कि प्रति लोग तो मेरे हैं, हम वहाँ पर बोलना चाहिए। तो लोगों को जो दूसरे कारपोरेटरों से ज्यादा इनको फंड देते थे ताकि गुरुवार वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और वहाँ के लोगों को आराम मिल सके। मेरे काम से किया करती थी। 5 साल का इंसान गुजरा, 2.5 साल सेक्रेटरी साहब मेयर रहे, 2.5 साल के बाद मैं मेयर रही। उसके बाद भी इनकी जो लागत थी वो कम नहीं हुई, वापस भी लेकर आ गए। बोले मुझे है ना, मुझे चर्चा 5 साल का किया फोन करता नहीं, 5 साल पर बाद 4 में मैं चेयरमैन रहना चाहता हूँ। मुझे मेरे लोगों को भी एडजस्ट करना और उसके बाद उनको 2 साल चेयरमैनी देने के बाद उनको वहाँ पर इसमें से उनको जगह नहीं मिली। मुखालिफ कहने लगे कि हमारा जो हमने क्या सोचा था लेकिन हम वो नहीं कर सकते। आज भुलंगा गिरते हैं काम हमने किया, बड़ा काम हमने किया। अरे तुमने तो बोलते लोगों को तो उठाकर मार भी शक्ल में पूछो तो भर भर के बांध दिया और यहाँ पर टांग दिया। ये मुँह से बताते हो ये तुम्हारा कोई कारनामा नहीं है, ये भी सेक्रेटरी साहब का कारनामा है, उनके परिवार का कारनामा है कि इस इलाके में बहुत काम हुआ। आज हमारे ये चारों उम्मीदवार, ये हमारे रफीक पहलवान साहब, आमीन का क्रेडिट वाला साहब और हमारे बहू खाली हाजी की इधर जो है हमारी बहू नसरीन और हमारे बाबू भाई की रहिया जो है भाई, आज ये 4 उम्मीदवार वो जमीन पर चल कहाँ चल रहे हैं, गरीबों के साथ मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, झेला है। इनके जैसे थोड़ी छाया निशान पर घूमते हैं, लोगों का हाथ मार देते हैं, लोगों का हक खा लेते हैं और बात भी क्या कर रहे हैं, सच पूरी दुकान उनकी सियासी झूठ सियासत में आ गए, लेकिन उसका पंजा पकड़कर आए, उसका पंजा पकड़कर आए, ये तरीके से ये सियासत में भी आए, लेकिन उनकी दुकान में उठ चुकी थी।
आज जो है तो जातियां बर्बाद करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, कहीं काम की बात हो रही है क्या? कहीं भी वो अपने इलाके के काम की बात करते हैं क्या? या कहीं और किसी बात में भी जा रहे हैं ये, तो कहीं काम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जातियात कर बोला जा रहा है। तो जातियात को बोलने वाली सियासत का सबक शेख रशीद साहब ने हमारे बच्चों को नहीं दिया। हमारे बच्चों को गरीबी झेलने वाले बच्चे हैं, गरीबों के साथ रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ छोटे से बड़े परिवर्तन इतने बड़े हो गए कि आज हमारे गाँव शहर ने उनको अपना लीडर बनाया है कि शेख रशीद साहब की परछाई है, जो वो अपने शेख रशीद साहब की परछाई देखे हैं। जनता के नहीं मेरी आवाज है, बोलो शेख रशीद साहब की बात। आज जो मुखालफिन बोल रहे हैं, लोग भी नाम देते हैं, क्या वो आप लोगों का हजम होता है? क्या बर्दाश्त होता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बोलने के लिए आ रही हूँ, बात जाना हमारा काम है। और आपको समझना है कि शेख रशीद साहब ने इस इलाके पर बहुत फंड दिया, वो चाहे किसी के लिए चाहिए दिया, लेकिन आपको बुनियादी सहूलियत मिले, इसके लिए शेख रशीद साहब ने इतना भर के फंड दिया तो यहाँ पर वो काम गिना सकते हैं। तो वो अपने काम में गिना रहे हैं फंड देने वाली अब्बा ऊपर के, तो मेरा अम्मा बैठी थी जब वो डिमांड करते तो मेरे बेटा यूँ सभी अब्बा क्या रहा है, अभी अम्मा बैठ रहे। ये शेख रशीद साहब का एहसास है उस बात को। तो देखिए, काम भी शेख रशीद साहब के ही जरिए और मेरे ही जरिए यहाँ पर हुए। आज अगर कोई बताता तो ये उनका कोई कारनामा नहीं है। उनका काम है ठेकेदारी करना और पैसे कमाना, और जब ये इलेक्शन आ जाए तो जातियात और बोलना, काम की बात है नहीं तो करे लग रहा। तो देखिए, मैं सबसे ज्यादा तो मेरी अजीज बहनों, मेरी बात ध्यान में रखो, एक दिन की कुर्बानी, आप लोग की एक दिन की कुर्बानी 4 खादी माथों को 4 साल के लिए मिलने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि औरत जो होती है, एक औरत वो बहुत मजबूत इरादी है। औरत का इरादा अटूट मजबूत होता है। अगर हमारी 2 बहनों ने आपस में मशवरा किया कि कल सुबह उठ के हमें भला काम करना है, तो बराबर सुबह उठ के काम को अंजाम देगा ही हम देखिए। तो इसी तरीके से आप लोगों को मजबूत इरादा करना है। हमारा फाइनल लंगड़ा या लूला नहीं होना चाहिए। हमारे चारों उम्मीदवार इतनी भारी अक्सरियत से चुन के दो बहनों, एक दिन की कुर्बानी दो। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि 15 तारीख को सबसे पहले पोलिंग बूथ 5 में खुलेगा भाई, पहले नमाज के प्रजा अदा कर लो मेरी बहनों, और आपकी वोट बहुत मायने रखेगी। नमाज को प्रजा अदा करके पोलिंग बूथ पर रैली की शक्ल में जाकर लाइन लगा दो। वो जब खोलेगा, जब जाके वो जो मशीन रहेगी, इसमें 4 जगह पर रिक्शा का निशान होगा अपना, वो चारों बटन रिक्शा के सामने बिल्कुल सामने वाली बटन दबाएंगे, 4 मरतबा दबाएंगे बहनों, 4 मरतबा, तो हमारा एक वोट मुकम्मल होगा। एक जगह अगर दबा लगा जो ग्रुप है, वो एक आपका बेकार जाएगा। कितना दबाएंगे? पीछे आवाज नहीं आ रही, 4 बटन दबाएंगे। और सुबह नमाज को बटन अदा करने के बाद आप लोग रैली की चौकी में जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे ना, नमाज पढ़ के जाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कलमे वाली उंगली से बटन दबाओ। ये मुखालिफिन की हवा जो है ना, ऐसी निकालो, अगली तो आखिरी वाले जो वक्त है तुम्हारे पास, ऐसी 3 काउंटिंग से यहाँ पे तो उनको नाम और निशान मिल जाए। करेगा और चाहे कितना भी आपके साथ संवादी हो जाए, चाहे इतना भी आप लोगों से लगाया धमकाया जाए, आपने बिल्कुल डरना नहीं और नहीं झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को आपके जानो बचाना हमारे चारों उम्मीदवार। देखो कौन है? पहले से पहलवान कौन है? पहलवान है ना। तो
जो चारों उम्मीदवार है बाबू भाई जब छुट्टी समय सड़क गई तो फिर बोल रहे हैं हम सड़क गए तो फिर खत्म मामला। तो ऐसे आरामी आरामी कलेजी घूमते घूमते पता नहीं किसको बोल रहे हैं। सभी भाइयों से बुजुर्गों से और खास तौर से मैं औरत हूँ, मेरा दर्द को समझना और यहाँ से पूरा फाइनल तो छोड़ कर देगा। बहनों हाँ तो कहा तो बोलिए एक बात मेरी तसल्ली करनी है बोलो फाइनल निकाले किसी बेट को एक और पंखा चाहिए। उन्होंने एक बात मुझे कहनी थी कि दिल में मनार मत रखिए कि हम असंभली हारे हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारी भाग एक मानी जाती वो बहुत ज्यादा वोटों से हम हारते हम तो इनके मध्य उपाधि खड़े हैं 162 वोट की। अभी मुझसे पहले भाई बता देते ना कि कुछ आस्तीनों के सापों ने कुछ वफाई की 162 वोट कोई मायने नहीं रखते है ना। ये सिर्फ 6 परिवार के हाउस में बैठे हैं काम करते हैं। SIT का मामला हमारी माँ बहनों को जेल में डाल दिया जा रहा है। हमारे भाइयों का जन्म दाखिले का मामला अमौत को मानकर जो भी मसाइल वाले को चाहे नहीं आ रहे SIT को करा रही है कोई आता पावर लूम सड़क पर कोई आ रहे हैं कौन सा नाम मिलता है। तो ये काम करना है उसी पार्टी इस्लाम पार्टी को अपने को फाइनल को देना है ना इंशाल्लाह। आप तमाम काफी देर से यहाँ पर बैठे और बहुत और सुनो जिसकी वोट आजू बाजू में भी है बहनों तमाम रिश्तेदारों को अपने लोगों को बोलो अपने और महलों में जितने भी अपने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है तो बोलना सब एक दूसरे को देखो आजकल बहुत और ऐसा एप्रोन करके बोलो जहाँ इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है वो निशान को बटन करो और हर जगह से उसमें फाइनल लाओ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।